Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do second part of the first chapter the best Christmas present in the world. अब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से हमारे नरेटर को एक लेटर मिलता है और उस लेटर के अंदर एड्रेस भी मिल जाता है और वो लेटर किस तरह से एक टिन बॉक्स के अंदर है। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में किया। इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट जो लेटर अंदर मिला है नरेटर को, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसने अपनी मिसेज को, वो लेटर है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या है कि डियरेस्ट कॉनी, उनकी जो मिसेज़ का नेम है वो क्या है? डियरेस्ट मीन्स कॉनी उनका नेम है। और वो कहता है कि आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मीन्स मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही सुखद मन से मैं आपको लिख रहा हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हैपन हुआ है मेरे साथ क्रिसमस के दिन कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अब क्रिसमस का डे है, युद्ध का समय है। अब ऐसा अद्भुत क्या घटित हुआ है उनके साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या कहता है कि क्रिसमस की मॉर्निंग है और हम एक बहुत ही लॉन्ग हॉल में खड़े हैं। यहाँ टोटली क्या है, वो पीसफुल एनवायरनमेंट है और मॉर्निंग जो है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो आज तक मैंने कभी भी उसको नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा सुहावनी है, कोल्ड है और फ्रॉस्टी है और क्रिसमस की सुबह है। ऐसी ही सुबह है जैसी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। मीन्स जो हमारे मिस्टर मैकफरसन हैं, जो मेन जो यहाँ पे कैरेक्टर है, जो लेटर लिखा है जिसने, वो बहुत खुश हैं। और सुबह सुबह क्या है, मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग को जो है वो महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस लेटर के अंदर वो बताता है कि वो उसे बताना शुरू करता है कि कहता है कि जो हमारे साथ हैं, यहाँ पे जो लेटर में जो बताएगा मिस्टर मैकफरसन, वो क्या है कि किस तरह से दोनों आर्मीज़ के बीच में कैसे क्या घटित हुआ। अब दोनों आर्मीज़ कौन सी हैं? ब्रिटिश हैं और जर्मन हैं। मिस्टर मैकफरसन हैं जो वो ब्रिटिश आर्मी के लीडर हैं और जो डिफेंस में कौन है? जर्मन आर्मी है। जर्मन आर्मी में किसी उनके साथ क्या डिस्कशन होता है, वो सब चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अब वो उसे बताना शुरू करता है बिगिन करता है, स्टार्ट करता है, लेकिन क्या है, ट्रुथ है और मुझे बताते हुए शर्म भी आ रही है कि ये चीज़ जो है वो फ्रिज ने स्टार्ट की। फ्रिज यहाँ किसके लिए है? फ्रिज का मीनिंग मीन्स एक जर्मन सोल्जर के लिए है कि हमने ये स्टार्ट नहीं किया, ये जर्मन सोल्जर ने स्टार्ट किया। और जर्मन सोल्जर ने क्या स्टार्ट किया? ये देखो, उन्होंने क्या है, बहुत दूर से वहाँ पर एक सफ़ेद झंडा लहराया, एक जो है वाइट फ्लैग लहराया और उसको मीन्स क्या किया, उसके ऊपर लिखा था और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से पुकारा भी कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। इट मीन्स जो जर्मन सेना है वो क्या चाहती है, वो भी पीस चाहती है, शांति चाहती है। और वो बहुत ही सरप्राइज़ होता है, सरप्राइज़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और सरप्राइज़ है। अब उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला है तो उसका वो आंसर भी देता है कि भी सेम टू यू फ्रिज, मीन्स उन सोल्जर्स को कहता है कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। इस तरह से क्या होता है कि भाई ये हमने नहीं सोचा था, हम सब ने ये नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद भी जो क्रिसमस ईव पे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने ग्रे कोट्स पहने हुए थे और अपने जो वाइट फ्लैग को वेव कर रहे थे, हिला रहे थे। उनमें से मीन्स कुछ शाउट कर रहे थे कि लेट्स मीन्स बॉयज़ शूट नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है। इस तरह से जो है वो एक दूसरे को बोल रहे थे। अब इन सब चीज़ों को देखकर जो है वो अपना हेड भी बो कर रहे थे। इट मीन्स एक दूसरे को नमस्कार भी कर रहे थे, अपना हेड बो करो, इस तरह से वो कमांड दे रहे थे। तो जो यहाँ पे मैकफरसन है, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जर्मन की एक ट्रिक हो, ये कोई चाल हो और ये हम पे अटैक करना चाह रहे हों। बट वो कोई ट्रिक नहीं थी, चाल नहीं थी, वो तो हमसे बातें करना चाहते थे उस क्रिसमस के ऊपर और हमसे शांति से मीन्स बिहेव करना चाहते थे।
अब जो जर्मन हैं वो वेव कर रहे हैं अपने वाइट फ्लैग्स को, बोटल्स को भी वेव कर रहे हैं। और क्रिसमस डे है, फिर वो कहते हैं कि इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। और इसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी खाने पीने की चीज़ें, उनके पास बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, सॉसेज है, स्नैप्स है, और उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं जो आपस में, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो आपस में क्या है, शेयर करते हैं। उनके पास उस समय कोई भी राइफ़ल नहीं है, वो एक दूसरे से मीन्स कोई भी उनके अंदर ईगो नहीं है, वे एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते हैं दोनों से। और वो जब आपस में बात करते हैं तो एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे की साइड बढ़ते हैं। स्लोली जो है वो एक दूसरे की साइड बढ़ते हैं। एक साइड जो है वो ग्रे कोट पहना हुआ है, कुछ लोगों ने जो है वो खाकी कोट पहना हुआ है, और उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डिस्प्यूट लग रहा हो। क्यों? क्योंकि मिडल ऑफ द वॉर वो क्या चाहते थे, वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में वो शांति बना रहे थे। और वो अपनी जो मिसिज़ हैं उनकी कॉनी, उनको एड्रेस करके कह रहा है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो फ्रिज का जो ऑफ़िसर था, उन्होंने मेरी साइड अप्रोच किया, और उसका नाम क्या था, हंस वुल्फ था। वो मेरी साइड आया, उसने मुझे हैंड शेक किया, बहुत ही वार्म वेलकम किया, और मीन्स उसने क्या, मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा। इस तरह से वो क्या था, उसने बताया कि कैप्टन जिम मैकफरसन, आपको क्रिसमस मुबारक हो। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको क्रिसमस मुबारक हो। और उसने कहा कि वो डोरसेट में, इंग्लैंड में, मैंने उनको बताया कि भाई मैं डोरसेट इंग्लैंड में क्या था, एक स्कूल में टीचर था, एक स्कूल में अध्यापक था। इसके बाद क्या होता है, दोनों में बहुत ही हेल्दी बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत ही एक दूसरे से बातें अच्छे से करते हैं। वो अपने पर्सनल बातें शेयर करते हैं कि मैं टीचर था वहाँ पे, और वो मुस्कुराता है कि डोरसेट के अंदर आप टीचर थे, मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छी। उन्होंने फिर अपनी रम जो है, राशन जो है, सॉसेज जो है, वो सब चीज़ें शेयर की, अपने खाने पीने की सामान शेयर किया। वो दोनों मीन्स परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था वो, और कॉनी से मीन्स इस तरह की, मीन्स वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है यहाँ पे मिस्टर मैकफरसन कि जैसे हम पर्सनली शेयर करते हैं। तो वो लेटर में ही अपनी मिसेज़ को सब चीज़ें बताना चाहता था। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि वो जर्मन का जो स्कूल है, जो इंग्लैंड का स्कूल है, उसी में उसने अंग्रेज़ी पढ़ी है, और उसका जो फेमस राइटर है वो थॉमस हार्डी है, और उसकी जो फेमस बुक है वो फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड थी। और इस प्रकार दोनों में बहुत सारी लंबी टॉक होती है। वो वहाँ से डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बातें करते हैं। वो बताता है कि मेरी मिसेज़ है, मेरा एक बेटा भी है, और जो 6 महीने 6 मंथ बिफोर ही क्या हुआ है, बोर्न हुआ है, 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। उसके बाद वो दोनों आपस में सब सारी चीज़ें शेयर करके क्या करते हैं, आपस में लाफ करते, बातें करते, ड्रिंकिंग की है उन्होंने, खाया भी है। और फिर क्या कहता है कि हैंस वुल्फ और मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, और जो क्रिसमस केक आपने भेजा है वो भी हमने आर्मी के साथ शेयर किया है। और वो क्या अभी क्या बताना चाहता है कि मीन्स जो क्रिसमस आज डे है और हम इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, इट मीन्स हम दोनों तरफ से शांति करना चाहते हैं। जो एनिमी है वो भी एग्री है कि हमें शांति बरतनी चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। अब वो दोनों आपस में इस तरह से बातें करते करते क्या कहते हैं कि हमें क्या है, एक युद्ध होना ही नहीं चाहिए। एक जो फुटबॉल मैच है, एक फुटबॉल मैच के सहारे भी हम युद्ध में जीत और हार को डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर वो आपस में है जो है फुटबॉल खेलने के लिए डिसाइड कर लेती हैं दोनों टीमें। और कहता है कि भाई वो उसे बताते हुए फिर से शर्मिंदगी महसूस करता है कि वो फिर जीत जाते हैं जर्मन। जो गोल है वो ज़्यादा करते हैं, 2/1 का रेशो हो जाता है और वो हार जाते हैं।
लेकिन फिर भी हारने का कोई वो नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो हमारा गोल पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा उनके गोल पोस्ट से जो है वो बड़ा है। वो आपस में क्लैपिंग करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, चीयर करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, स्टैम्प आउट पीड करते हैं, मीन्स अपने पैरों को परेड के टाइप में बार बार उठाते और रखते हैं। अपनी ब्रीदिंग को जो है मीन्स वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मिंगलिंग करते हैं एक दूसरे से, मीन्स बहुत ही हेल्दी बॉन्डिंग वो करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वॉर भी एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और फुटबॉल एक वॉर से क्या नुकसान होता है, वो कहते हैं कि भाई जो है चाइल्ड जो हैं ऑर्फन हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स जो है नहीं रहते, जो बहुत सारी लेडीज जो हैं वो विडो हो जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन फ़ुटबॉल ऐसा मैच है कि वहाँ पे कोई भी ना तो मरेगा, ना ही किसी के बच्चे अनाथ होंगे। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि भाई आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि भाई क्रिकेट को गेम भी, क्योंकि वहाँ का जो फेमस गेम है वो क्रिकेट है। तो दोनों हंसते हैं एक दूसरे से, उनका जो है गेम देखते हैं। लेकिन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उस समय वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। दोनों जो टीमें हैं वो एक दूसरे की एक फ्रेंड की तरह से मैच लगा रहे हैं, एक दूसरे को एक एनिमी की तरह से नहीं देख रहे हैं, और वो एक दूसरे की जो है इज्जत कर रहे हैं वहाँ पे। अब समय क्या आ गया है, टाइम गेम, कि भाई बहुत जल्दी ही शीघ्र ही खेल समाप्त हो जाता है। और जो जर्मन लोग हैं वो शराब, ईख की मदिरा और मसाला जो स्पाइस लगे हुआ जो है ये अपना चिकन खाते हैं। एक दूसरे के परिवार की अच्छे से भी दोबारा मिलने की, शीघ्र मिलने की कामना करते हैं, लड़ाई समाप्त होने की कामना करते हैं, और हम सब घर जा सकें, इस तरह की सब लोग कामना करते हैं। इसके बाद जो है हंस वुल्फ क्या कहता है, हंस वुल्फ कहता है कि हमें भाई, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सैनिक ये चाहते हैं कि हमें समझौता कर लेना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें इस मोमेंट को जो है वो नहीं भूलना चाहिए। एक दूसरे को जो है सलाम करते हैं और बेमन से, मीन्स वो नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से अलग हों, वो चाहते हैं कि बार बार वो वहीं एक साथ खेलते रहें। लेकिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करके वो बिना मन के ही वो एक दूसरे से वेव करते हुए, हाथों को हिलाते हुए चले जाते हैं वहाँ से जाने के बाद क्या होता है, उस नाइट को वो अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं, अपने अपने रहने के प्लेसेस पे चले जाते हैं। ग्रे कोट उन्होंने पहना हुआ है और वो अलग हो जाते हैं। उस रात क्या होता है कि क्रिसमस के गीत उन्हें सुनाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत हैं, और आपस में भी वो एक दूसरे को गीत सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो क्रिसमस के गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, खाने का आदान प्रदान करते हैं और शांत रहने की मनोकामना करते हैं। सद्भाव और शांति का समय जो उनको मिला है, वो क्या उसे चाहते हैं, इस समय को वो जब तक जिंदा हूँ खजाने की तरह से रखूँगा। ये कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, इट मीन्स उसे खुद को नहीं पता है कि युद्ध हो रहा है, कि वो कब तक जिंदा है। वो कहता है कि ये जो समय हमने बिताया है ये मेरे लिए ट्रेजर है, ये मेरे लिए खजाना है, कि एक बहुत ही अच्छा समय है। अब लास्ट में, सेकंड पार्ट के लास्ट में फिर से वो क्या कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, अब जो ये क्रिसमस गिफ्ट है, ये क्रिसमस जो टाइम है, गिफ्ट नहीं, ये नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा हो जाएगा। इट मीन्स उसका यह कहने का मतलब है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो बहुत ही टेरिबल मेमोरी है, ये बहुत डिस्टेंट हो जाएगी, बहुत दूर की बात हो जाएगी। युद्ध ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा। हम बहुत ही हैप्पी जो है वो टाइम को स्पेंड करेंगे और बहुत ही जल्दी हम टुगेदर अगेन सून, बहुत ही जल्दी हम इकट्ठे होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मीन्स मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि मैं जल्दी ही वापस लौटकर आप लोगों के पास आ जाऊंगा। यूअर लविंग जिम। इट मीन्स ये जो सेकंड पार्ट में पढ़ा हमने, ये क्या है, ये जो जिम के द्वारा लिखा हुआ अपनी वाइफ को लेटर है। अब वो लेटर लेकर नरेटर किस तरह से मिसेस मैकफरसन के पास, कॉनी के पास पहुंचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।